एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मर्ज शॉट। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो उसको देखकर डरना नहीं है। वो हम लोग समझेंगे कि मेमोरी में बैकएंड पर, यानी कि जब अगर मेमोरी की बात करें तब वहाँ मर्ज शॉट कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर लेते हैं कि मर्ज शॉट किस एप्लीकेशन पे काम करता है या किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि जब भी हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत होती है। पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग घबराते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उसको लिखते ज़रूर है उस आंसर में। लेकिन वो आंसर लिखने से पहले क्या करते हैं कि बिल्कुल साइंटिफिक हो जाते हैं कि कोई भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है तो उसका हर एक वर्ड अपने माइंड में ब्रेक डाउन कर कर समझते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ, इस वाले वर्ड का मतलब ये हुआ, ये पूरे सेंटेंस का मतलब फिर ये हुआ। यानी ब्रेक डाउन करना। क्योंकि जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो इसलिए हमने ब्रेक किया और फिर ऐसा लगा कि अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कुछ आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ वर्ड पढ़ा तो उससे भी लगा कि इससे रिलेटेड तो कुछ लिख ही सकते हैं। तो यानी कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को आप स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसके बाद आपका सल्यूशन ईजी हो जाता है। तो सेम फ़िलॉसफी पर मर्ज शॉट काम करता है कि कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये भी शॉर्टिंग ही करेगा, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेगा। तो लेकिन तरीका अलग है। तरीका क्या है कि ये बड़ी प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करेगा दो हिस्सों में। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हुआ है 839 526 ऊपर वाले एरे से, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको एरे समझने में दिक्कत हो तो आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अभी भी हम लोग रुके नहीं हैं, अभी तो ये थोड़ा सा ही ब्रेक डाउन हुआ है, इसको और ब्रेक करेंगे। अब हमारे पास दो एरेज आ गए हैं तो दो को हमने अलग अलग ब्रेक डाउन किया कि इसको भी ब्रेक डाउन करें। तो 8 3 हुआ और एक आपका सिंगल एलिमेंट बचा 9, और फिर इधर क्या हुआ 5 2 और इधर 6। फिर हमने अभी भी देखा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोग को ऐसा चाहिए कि सारे बिल्कुल सिंगल एलिमेंट्स बचें, तो तब तक हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे। तो 8 3 से क्या अलग हुआ, 8 और 3 अलग अलग हो गए, 9 तो पहले से ही अलग था। सेम विद द 5 2 की 5 और 2 आपने अलग कर दिया और 6 तो पहले से ही अलग था। हमने अब इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर दिया है, कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि मर्ज शॉर्ट का यही तरीका है कि पहले ब्रेक डाउन करो फिर सॉल्व करो। तो अब इतना तो हमने सिंगल एलिमेंट्स में इसको कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि जब सारे ही एलिमेंट्स सिंगल हो गए, यानी बहुत ही ब्रेक डाउन हो गए, अब इससे ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे ही नहीं, तो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत आसान हो जाता है इस स्टेट में डेटा को शॉर्ट करना, ठीक है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट्स हैं। तो अब जो आपका जैसे जैसे डेटा का पैटर्न बना हुआ है, 8 और 3 आपके सिंगल सिंगल थे, तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया तो 8 और 3, यानी कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3 8 आपका लिखा गया। 9 तो आपका पहले से ही सिंगल था तो उसको आपने 9 ही लिखा। इस साइड आएंगे तो 5 और 2 में से छोटा कौन है, 2, तो वो पहले आ गया। क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपका शॉर्ट हो रहा है, 6 तो पहले से ही सिंगल एलिमेंट था। इसके बाद अब यहाँ पर 3 8 9 हो गया, तो 3 8 9 को आप असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देंगे, फिर 2 5 6 को असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, फिर इन दोनों एरे से आप अगेन शॉर्टिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट लिख देंगे। तो आपको लगेगा, एक क्वेश्चन आएगा कि इतना क्यों किया, पहले तो ये एक प्रॉपर एरे के फॉर्म में था ही, तो फिर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद बिल्कुल लास्ट एलिमेंट तक हमने ब्रेक डाउन किया कि सारे सिर्फ एलिमेंट ही बचे, फिर तो वापस शॉर्टिंग करके आपने एलिमेंट्स को जोड़ ही दिया। तो क्या करिए, इस शॉर्ट करने का तरीका है कि आपको ये तरीका फॉलो करना होगा अगर आप मर्ज शॉर्ट में हैं, जो कि मेमोरी के अंदर चल रहा होता है।